फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मेरे को ये बता दो कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। ठीक है, तो जो मैंने आज का टॉपिक रखा था वो ये था कि फॉलो अप एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है, जैसे कि आप लोग के जो मान के चलो आपने लीड जनरेट की, ठीक है, आपने उन लोगों को बिजनेस का प्लान भी बताया, ठीक है, इन सब के बावजूद लीड आपके साथ बिजनेस ज्वाइन नहीं करती है, बट वो आपके व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पे रह जाती है। या फिर आप ऑफलाइन ही करते होगे, मतलब कि प्रोस्पेक्टिंग वगैरह, लीड जनरेशन वगैरह, तो हो सकता है वहां पर भी काफी लोग। सिंपल सा है कि फॉलो अप का मतलब ये होता है कि आपने किसी के साथ बिजनेस की प्रेजेंटेशन रखी, बट उन्होंने प्रेजेंटेशन जानने के बाद भी आपके साथ बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, वो होते हैं फॉलो अप के पर्सन। इतना क्लियर है? तो आज हम लोग बात करेंगे कि उन्हीं फॉलो अप के पर्सन को अपनी सेल में कैसे कन्वर्ट करें। सेकंड हम लोग का टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जो टॉप के 5 ऑब्जेक्शंस थे वो मैंने एक जगह नोट आउट कर लिए हैं, ठीक है, वो सारे ऑब्जेक्शंस को मैं आपके सामने क्लियर कर दूंगी। ऑलराइट, पहला हम लोग का टॉपिक रहेगा फॉलो अप क्या होता है, ठीक है, कि फॉलो अप एक्चुअल में क्या होता है, इसका रियल मीन क्या होता है। सेकंड रहेगा फॉलो अप क्यों जरूरी है, ठीक है, एंड थर्ड रहेगा कि प्रोफेशनली फॉलो अप कैसे करें। लाइक काफी लोग क्या करते हैं ना, कि अगर बंदा ज्वाइन नहीं हुआ तो उसको डेली डेली मैसेज करेंगे, डेली डेली कॉल करेंगे, च्युइंगम बन जाएंगे। बट मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिसमें आप प्रोफेशनली तरीके से फॉलो अप करना सीखोगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपना पेन और डायरी रेडी कर लो फटाफट से। ठीक है, पेन और डायरी रेडी होगी ना आप लोग की? ठीक है, चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फॉलो अप होता क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि फॉलो अप क्या होता है। हम लोग जिसके बारे में जानने जा रहे हैं उसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग को यही जानना होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक मतलब कि दो एनिमाइट मतलब एनिमेशंस मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, सॉरी, एनिमेशंस मैंने यहाँ पे ऐड किए, आप लोगों को दिख रहे होंगे, कार्टून तरीके के, है ना। तो मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, जो मिस्टर ए है वो पता है क्या है, वो एक सेलर है। मतलब कि फॉलोअप क्या होता है मैं आप लोग को बताऊंगी। जो मिस्टर ए है वो है सेलर, जो कि प्रोडक्ट को सेल करने वाला है, और जो ये मिस्टर बी है वो है बायर, मतलब कि बायर, कि वो खरीदने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको चीज बता दूं फॉलोअप क्या होता है। मान के चलो एक कस्टमर ने, या फिर मान के चलो आप लोग को सुबह बताया गया कि 8 बजे ट्रेनिंग है, ठीक है, अब आप लोग को बार बार रिमाइंड दिया जाता है कि हाँ भाई ट्रेनिंग में आना है। ठीक है, मीटिंग स्टार्ट होने के आधे घंटे पहले आपको रिमाइंड दिया जाता है कि भाई मीटिंग है, आना है। आधे घंटे क्या, 1 घंटे पहले ही काफी लोग इन्फॉर्म करते होंगे कि भाई मीटिंग है, आना है। ठीक है, तो ये एक तरीके का फॉलो अप होता है। इतना क्लियर है कि फॉलो अप क्या होता है? कितने लोगों को क्लियर है? 7 लोग यहाँ पे अवेलेबल हो, आप लोग मुझे यस करके बता दो कितने लोग को ये क्लियर होगा कि फॉलो अप क्या होता है। क्लियर हो गया ना कि फॉलो अप क्या होता है? फटाफट से सब लोग रिप्लाई दो, सिर्फ 3 रिप्लाई आए हैं अभी तक। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फॉलोअप क्या होता है ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। बट अब बात करेंगे फॉलोअप करना क्यों जरूरी है। हम लोग जिस बारे में बात कर रहे हैं फॉलोअप, ये करना क्यों जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पे एक टाइम एंड एक कस्टमर लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, यहाँ पे एक टाइम एंड कस्टमर लिखा हुआ है। मतलब ये कि जो टाइम है, ठीक है, वो एक सेलर है, एंड जो कस्टमर है वो ऑब्वियसली बात है कुछ खरीदने के लिए, कोई प्रोडक्ट है। जैसे कि यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट बनाया हुआ है टाइम एंड के नीचे, ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया हुआ है। सामान मान के चलो आप हो कहीं शॉप पे जाते हो, ठीक है, या फिर मान के चलो आप बाइक की शॉप पे गए कि भाई मुझे बाइक लेनी, कुछ अच्छा सा मॉडल बताओ या कुछ अच्छा सा ऐसा बताओ जिसका एवरेज वगैरह सब बढ़िया हो।
सामने वाला जो मतलब कि वो है सेलर है, ठीक है, जो आपको बाइक देने वाला है, जहाँ वहां मान चलो आप शोरूम जाओगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, तो आप वहां गए, ठीक है, एंड आपको इन्होंने बताया कि ये बाइक हमारे यहाँ अभी न्यू आई है, इसके फीचर्स ऐसे ऐसे हैं, इसका मतलब माइलेज वगैरह ये है, ठीक है, तो आपको जो ये टाइम है, ठीक है, आपके अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको बताता है। इतना क्लियर है ना? ये जो टाइम है वो प्रोडक्ट के बारे में किसको बताता है? कस्टमर को, ठीक है। ये जो कस्टमर है यहाँ पे, इस कस्टमर को बताता है कि मेरे बाइक के एवरेज वगैरह ऐसे हैं, ये जो बाइक है ये भी नया मॉडल आया है, मार्केट में बहुत चल रहा है, ठीक है। ये सब जब बताता है ना, तो जो कस्टमर है, मान के चलो उसका माइंड चेंज हो गया कि भाई मैं आज नहीं कल ले लूंगा आके, तो ये टाइम मैन से बोलता है कि भाई मैं आज तो नहीं ले पाऊंगा, ठीक है, आज तो मैं देख के जा रहा हूँ, ठीक है, बट मैं कल जरूर ले लूंगा आके, ये बोल के शोरूम से निकल जाता है। बट एक चीज आप लोग याद रखना है, या फिर मैं आप लोग को बताऊं कि आप लोग अमेजोन वगैरह तो यूज करते ही होगे। अमेजोन फ्लिपकार्ट कितने लोग यूज करते हैं सब? टाइप यस इफ यू आर यूजिंग अमेजोन और फ्लिपकार्ट। टाइप यस, फटाफट से टाइप करो आप लोग, यहाँ पे जितने भी लोग एक्टिव हो, 5 लोग हो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, आप लोग सीरियस हो उस चीज को सीखने के लिए, यही बहुत बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। आप लोग टाइप यस कर दो तो मैं समझ जाऊंगी कि आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। अब मान के चलो आपने अमेजोन पे जाके सर्च किया आई वॉच सीरीज 3, मान के चलो आपने यही चीज सर्च किया कि आई वॉच सीरीज 3, एंड आप स्क्रॉल कर रहे हो, यार ये प्राइस थोड़ा महंगा है, यार ये प्राइस तो अच्छा है पर इसके फीचर्स नहीं अच्छे हैं, ठीक है। ऐसा होता है, ऐसा मेरे साथ होता है, तो ये एक प्रैक्टिकली चीज है, मतलब ये एक जेन्युइन चीज है कि ये हर एक इंसान के साथ होता है। लोग जाते तो हैं अमेजोन वगैरह पे, बट काफी लोग क्या करते हैं, जैसे अमेजोन पे गए, प्राइस देखा, उन्हें ठीक नहीं लगा, तो वो सोचते हैं कि जब प्राइस लो होंगे ना मैं तब ले लूंगा। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है कि आप लोग अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे जाते हो शॉपिंग वगैरह करने, ठीक है, बट क्या होता है कि किसी की प्राइस वगैरह हम लोग वहाँ पे बड़े दिखते हैं, फिर फीचर्स वगैरह नहीं अच्छे होते हैं, तो हम लोग हटा देते हैं, स्क्रॉल करके हटा देते हैं। अगर आपने अमेजोन एप्लीकेशन करंटली उसको एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड कर रखा होगा ना, या फिर जोमेटो ही ले लो, जोमेटो पे आप कोई ऑर्डर मतलब फूड ऑर्डर करने जाते हो, है ना, तो ऑर्डर करने के बाद अगर आप ऑर्डर नहीं भी करते हो, या फिर आप ऑर्डर कर भी लेते हो, तो उसके बाद से जोमेटो और अमेजोन और फ्लिपकार्ट से आपको फॉलो अप मैसेज आता है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो वो लोग आपको बताते हैं कि ड्रॉप मतलब प्राइस ड्रॉप अलर्ट, या फिर न्यू वॉच मतलब न्यू आई वॉच कमिंग हियर, न्यू आई वॉच कमिंग सून, ऐसे ऐसे करके हम लोग को मैसेज आते हैं अमेजोन की तरफ से, ऊपर ही मतलब कि नोटिफिकेशन आते तुरंत। होता है कि नहीं? कितने लोगों के साथ होता है? कितने लोग के साथ ये चीज होती है कि अमेजोन पे या फिर जोमेटो करके आता है तो फिर फॉलो अप लेता है वो आपका, है ना। आप अगर जोमेटो भी करते हो, स्विगी करते हो, कुछ भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, चाहे कोई भी चीज हो, ठीक है, तो वो लोग आपका फॉलो अप इस तरीके से लेते हैं कि लाइक उनके पास कोई नया ब्रांड आने वाला है तो आपको तुरंत वो मैसेज कर देंगे। मैसेज क्यों करते हैं वो भी चीज मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है, बट मैंने आपको बता दिया कि फॉलो अप करना क्यों जरूरी। तो जो ये टाइम है ना, ये आपको या फिर ये कस्टमर को व्हाट्सएप के थ्रू बार बार बताएगा कि भाई मेरे पास नई बाइक आ गई है, या फिर कॉल करके सीधे बोलेगा सर जो आप कल बाइक देख के गए थे उसका क्या बता रहे हो आप, कंफर्मेशन यस और नो, ठीक है, या फिर आपको डायरेक्टली ईमेल करेगा। इन तीनों में वो कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई एक्टिविटी करेगा ही करेगा, ठीक है। इतना क्लियर है ना? कितने लोगों को फॉलो अप क्यों जरूरी है वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया। फॉलो अप क्या होता है, फॉलो अप क्यों जरूरी है, ये दोनों टॉपिक आप लोग को क्लियर हो गए? से यस और नो? ठीक है, चलो ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि फॉलो अप कैसे करें। मैंने आपको ये बता दिया कि फॉलो अप क्या होता है, ठीक है, फॉलो अप का मतलब जरूरी क्यों होता है। मैं आपको एकदम सिंपल सी चीज बताऊंगी। आप जब किसी कस्टमर से अपनी बिजनेस की प्रेजेंटेशन देते हो, पूरी मतलब कि पूरी एनर्जी लगा देते हो, ठीक है, सामने वालों का पूरा प्लान समझा देते हो, फिर भी वो आपके साथ बिजनेस ज्वाइन नहीं करता है, एक फ्रस्ट्रेशन तो आती ही आती है, बट बिल्कुल सच बात है, आप उसको दोबारा तो मैसेज करते ही होगे, यस और नो करते ही होगे, ये इस चीज की गारंटी मैं दे रही हूँ। चाहे वो कोई भी पर्सन हो, चाहे आपका नोन हो, चाहे वो अननोन हो, बट आप सामने वाले को दोबारा मैसेज करते ही होगे कि भाई क्या बता रहे हो, ज्वाइन करना है नहीं करना, है ना।
बट मैं आपको एक ऐसा ऑर्गेनिक तरीका बताऊंगी, एक ऐसा एक प्रोफेशनल तरीका बताऊंगी जिससे फॉलो अप बहुत प्रोफेशनली लगेगा और सामने वाला आपको ब्लॉक भी नहीं करेगा और रिप्लाई भी देगा। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैंने लिखी है यहाँ पे, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप अपनी डायरी में नोट कर लो इसको। ठीक है, फटाफट से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो पहला जो है, आप अगर फॉलो अप मैसेज भेज रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले ना आपका एक अट्रैक्टिव कंटेंट होना चाहिए। देखो, मैं सेशन एंड होते ही मैं आपको एक फॉलो अप मैसेज भी बना के भेजूंगी, ठीक है, आपको डैशबोर्ड के साथ भेजूंगी और आपको उसमें ब्रीफ में मैं आपको उसको समझाऊंगी कि ये क्यों जरूरी है, मैंने यहाँ पे क्या ऐड किया, यहाँ पे कैसे आपको इमोशन कनेक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली उस पे ग्रुप में आपको बता दूंगी। ठीक है, बट उसके पहले आपको ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है कि फॉलो अप कैसे करें। तो पहला जो है, अट्रैक्टिव कंटेंट होना चाहिए। अगर आपकी बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटी है वो एक्चुअल में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो आपके पास अट्रैक्टिव कंटेंट होना ही चाहिए। सेकंड होता है कि सीट्स अवेलेबिलिटी। ओके, मान के चलो आपके पास एक आईफोन है या फिर आप आईफोन के फाउंडर हो, ठीक है, एंड आप आईफोन 15 लॉन्च करने वाले हो, ठीक है, तो उसकी सेल्स ज्यादा से ज्यादा हो, तो आप सबसे पहला पता क्या रखोगे, माइंडसेट क्या होगा आपका, कि मैं एक काम करता हूँ, मैं मार्केट में ये चीज अनाउंस करता हूँ कि मेरे पास आईफोन, मतलब मान के चलो मैं ये चीज अनाउंस करने वाला हूँ कि आईफोन 50 जो है वो लॉन्च होने वाला है। ठीक है, जो आईफोन 50 है वो लॉन्च होने वाला है, बट उसके जो पहले के 5 कस्टमर्स होंगे उनको 100% कैशबैक मिलेगा या फिर उनका पूरा मनी रिफंड हो जाएगा, जितने लोग स्टार्टिंग के 5 लोग उसको परचेज करेंगे। अब क्या होगा, जैसे ही, और वो ये भी बोल देंगे जैसे ही साइट ओपन होगी आप लोगों को नोटिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग स्टे टन रहिए। तो अब क्या होगा, जैसे कि उसने ये चीज अनाउंस कर दी तो सामने वाला, जैसे कि हम लोग मार्केट है, जो पूरी ऑडियंस है, जो आईफोन लेने वाली ऑडियंस है, वो तुरंत यही करेगी, जाके सबसे पहले जो एप्पल की वेबसाइट है वहां पे जाके नोटिफिकेशन ऑन कर लेगी, जैसे ही वो अनाउंसमेंट हो वो तुरंत से अपना स्लॉट बुक कर ले। ठीक है, तो ये होती है सीट्स की अवेलेबिलिटी। लाइक कि आपको एक नंबर पे फिक्स लगाना है कि हाँ भाई इतने नंबर, मतलब मेरे पास इतने ही पैकेज हैं, अगर आप जब तक ये सेल नहीं हो रही तब तक आप ज्वाइन कर लोगे, तब तो आपको मेरे बैच में आने का मौका मिलेगा, तब तो आप मेरे साथ 15-20 हजार रुपए अर्निंग कर पाओगे वीकली की, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो अदरवाइज आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड होता है अर्निंग डैशबोर्ड। आप अगर फॉलो अप का उनको मैसेज भेज रहे हो ना, सबसे पहले आपके पास एक अर्निंग का डैशबोर्ड होना चाहिए, इवन वो आपके टीम का हो, आपके स्पॉन्सर का हो या फिर किसी का भी हो, बट हाँ प्लेटफॉर्म एक ही होना चाहिए। अगर आप मिलियनर ट्रैक पे वर्क कर रहे हो तो प्लेटफॉर्म आपका एक ही होना चाहिए, उसके ज्यादा नहीं। इतना क्लियर है? कितने लोग को ये 3 चीजें क्लियर होंगी, से यस और नो, कितने लोग की चीज क्लियर हो गई? कितने लोग को ये सारी चीजें क्लियर हो गई, से यस और नो? चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब चौथा पॉइंट है अचीवमेंट्स। अगर आप फॉलो अप मैसेज भेज रहे हो सामने वाले को, आपने बिजनेस की प्रेजेंटेशन भी बता दी, उन्होंने आपके साथ बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, देन आपने उनको एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दिया। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, अचीवमेंट्स, लाइक मान के चलो काफी लोग काफी सारी चीजें अचीव करते, लोग कोई आईफोन 13 लेके आया, कोई आईफोन 13 प्रो, कोई लैपटॉप लेता है, कोई अपनी अर्निंग से बहुत कुछ चीजें अचीव करता है, तो आपको सिर्फ उस चीज का स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, जैसे टीम में किसी ने ये शेयर किया कि मैंने ये चीज खरीदी है, मुझे आज बहुत खुशी है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको उसका स्क्रीनशॉट लेके अट्रैक्टिव कंटेंट के साथ अपने फॉलो अप की जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट है ना, उसमें ऐड कर देना बस। ठीक है, अचीवमेंट्स आपको क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो सामने वाला ये तो समझ रहा है कि हाँ भाई ये जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, बट इसको ये, उनको ये भी तो बताना है कि ना, कि प्लेटफॉर्म एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप बोल के नहीं, आप दिखा के ही उन्हें समझा पाओगे। ठीक है, तो जितना हो सके उनको अचीवमेंट्स दिखाओ, अर्निंग्स दिखाओ। और मैं एक आपको चीज बताऊं, अगर आपके फॉलो अप के कंटेंट में, ठीक है, अगर आपके फॉलो अप के कंटेंट में पावर है ना, तो सामने वाला आपको कभी ब्लॉक कर ही नहीं सकता। ठीक है, ओके, नेक्स्ट।
अब आता है हम लोग का बात टॉप ऑब्जेक्शंस। कितने लोग, सबसे पहले मुझे बताओ कितने लोग इस चीज के लिए एक्साइटेड हो कि अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखाया जाएगा? से यस और नो, फटाफट से मेरे को बताओ। ठीक है, ऑब्जेक्शंस मैं आप बताती हूँ। टॉप ऑब्जेक्शंस 5 ही आते हैं जो लिखे हुए हैं। सच है कि नहीं, आप लोग मुझे पढ़ के बताओ, या फिर आप लोग एक बार इसको पढ़ लो। पहला है पैसे नहीं है। सभी लोग कहते हैं ना कि मैम मेरे पास पैसे नहीं है, सर मेरे पास पैसे नहीं, ज्वाइन तो करने का मन है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। इवन उनके पास पैसे हैं। आपको मैं सच बताऊं, आज के टाइम पे कोई इतना गरीब नहीं है कि उसके पास 600 रुपए ना हो। और अगर वो उसके पास नहीं है ना, तो वो एडजस्ट ना कर सके, ऐसा कोई पेरेंट्स होता ही नहीं है कि अपने बच्चे को इस चीज में सपोर्ट ना करे। तो ये दो माइंडसेट अपना बना के चलो। अगर सामने वाला कह रहा है ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप ये मत सोचो कि हाँ सच में नहीं हो सकते, है ना। आप ये मत सोचो कि सच में नहीं होंगे तो उसको टाइम दे दें, है ना। ठीक है, तो आपको आपको हैंडल कैसे करना है ये चीज भी क्लियर करेंगे। पहला हो गया पैसे नहीं है। दूसरा होता है पेरेंट्स अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। आप मेरे को बताओ, आप अपने पेरेंट्स को जाके बोलते हो कि पापा मुझे ऐसा एक बिजनेस मिला है, मैं ये करना चाहता हूँ, एंड मुझे इसमें बहुत अच्छी स्किल सिखाई जाएंगी, एंड जो हम लोग के स्कूल में नहीं सिखाया वो सारी चीजें नॉलेज यहाँ पे दी जाएंगी, तो क्या आपके पेरेंट्स मना कर देंगे? आप मेरे को सिर्फ एक बार ही बताओ, यस और नो, आपको लोग मना कर देंगे? आपको पेरेंट्स आपके मना कर देंगे? आपके पेरेंट्स ने आपको मना किया था जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था? देखो, पेरेंट्स का एक डर लाजमी है कि बच्चे के साथ फ्रॉड ना हो जाए, ठीक है। बट अगर बच्चा खुद देख रहा है कि सामने वाला कमा रहा है, सामने वाला अचीव कर रहा है, सामने वाला अपने पैसे से आईफोन ले रहा है, घूम रहा है ना, तो बच्चा भी जान रहा है, उसके पेरेंट्स भी जान रहे हैं कि प्लेटफॉर्म किस तरीके का है। अगर पेरेंट्स समझ गए तो किसी कीमत पे उसको मना कर ही नहीं सकते। और आपको आज के टाइम पे लगता है कि कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से पूछ के कुछ करता है? अपने माइंडसेट में ये चीज बैठा लो। आप लोगों को जैसे कुछ होते हैं ना कि काफी लोग कहते थे कि सर पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं तो मैं नहीं कर सकता, तो काफी लोग बिलीव कर लेते हैं। आपको बिलीव नहीं करना है। ये सब ना ऑब्जेक्शन नहीं होते, ये सब एक एक्सक्यूज होता है। सामने वाले को 15-20 हजार कमाना तो है, पर उसको 2 हजार लगाना नहीं है, ठीक है। तो 2 हजार वो कैसे लगाएगा वो भी मैं बता दूंगी, ठीक है। बट अभी जो हम लोग टॉप ऑब्जेक्शन है वो सारी चीजें क्लियर कर लेंगे, ठीक है। थर्ड ऑब्जेक्शन होता है अभी नहीं है बाद में ज्वाइन करेंगे, मतलब अभी पैसा नहीं है बाद में ज्वाइन करेंगे। फोर्थ, जो कि मेरे साथ तो बहुत ही होता है, कि आप पे कर दो सैलरी से ले लेना। उनके दिमाग में ये चीज होती है कि सैलरी होती है। वो लोग कहते हैं ना कि आप मेरी साइड से पे कर दो और जब मेरी इनकम होगी तो मैं उससे आपको दे दूंगा। कितने लोगों के साथ ये होता है? टाइप यस। आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि आपकी लीड्स कहती होंगी कि मैम या फिर सर, ठीक है जो भी हो, तो आप पे कर दो, जैसे ही मेरी इनकम आएगी तब हम आपको दे देंगे। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है? ऐसा ना, ये जो ऑब्जेक्शन है ना मैंने बहुत सोच के लगाए हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्शंस ना बहुत ही आते हैं। और सबसे लास्ट तो ये होता है कि कुछ लोग रिप्लाई ही नहीं करते, है ना। कुछ लोग को आप मैसेज कर करके मर जाओ पर वो रिप्लाई ही नहीं करेंगे। तो अब इन ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है, सिंपल सी बात है। पहला ऑब्जेक्शन पैसे नहीं है। आपको सिंपल एक चीज बोलनी है, ब्रो देखो मेरे पास ना 80 से ज्यादा रिस्पॉन्स आ चुके हैं गूगल फॉर्म पे, ठीक है, बट मेरे को 22 लोग के साथ ही बिजनेस करना है, ठीक है, जिसमें 30 लोग के साथ बिजनेस करना होता है, बट 22 सीटें ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं। एंड अगर आपको बिजनेस करना है तो आप एडजस्ट कर लो, अदरवाइज कोई बात नहीं, हम किसी और के साथ बिजनेस कर लेंगे। अगर उसे गर्ज होगी तो वो पैसे एडजस्ट करेगा। ये चीज क्लियर हो गई? कितने लोगों को क्लियर हो गया ये? सही है सर, नो, आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई ना। अगर सामने वाला बोले कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो सामने वाले को सिंपल एक चीज बोलनी है कि भाई मेरे पास 80-90 से ज्यादा रिस्पॉन्स आ रखे हैं, बट मुझे सिर्फ और सिर्फ 30 लोगों के साथ मंथली में वर्क करना होता है, मेरे पास 22 सीटें ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्शन तो क्लियर हो गया ना। दूसरा होता है पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं। जब कोई ये चीज बोले तो आप सिंपल एक चीज बोल देना कि ठीक है, आप एक काम करो, टाइम निकालो एंड अपने पेरेंट्स की बात आप मुझसे करवा दो, ठीक है। आपको ये चीज बोलनी है सिंपल। एंड जब आप उनके पेरेंट्स से बात करो तो उनको समझाओ कि सर हम लोग अर्निंग कर रहे हैं, हम लोग भी आज के यूथ हैं, हम लोग भी 18 से माइनस है या फिर 18 के ऊपर है, ठीक है। हम लोग भी खुद का खर्चा खुद निकालते हैं, पेरेंट्स का प्राउड बनते हैं, खुद की चीजें, मतलब खुद की चीजें हम लोग खुद के पैसों से खरीदते हैं। तो सामने वाले पेरेंट्स भी समझेंगे इस चीज को, ठीक है।
हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा कुछ अच्छा कमाए, अच्छा पढ़े। किसी के पापा नहीं चाहते कि सामने वाला मेरा बच्चा बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, ठीक है। अगर उस बंदे ने अपने पेरेंट्स को बताया होगा, ठीक है, तो वो आपकी बात करवा देगा। अगर नहीं करवाए तो समझ लो उनको फॉलो अप में रखना है, ठीक है। थर्ड होता है कि अभी नहीं है, बाद में ज्वाइन करेंगे। पहले ये बताओ, सेकंड वाला ऑब्जेक्शन आप लोगों को क्लियर हो गया कि नहीं? यस और नो? सेकंड वाला कितने लोगों को क्लियर हो गया? टाइप यस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना? थर्ड भी क्लियर हो गया? ठीक है, अभी नहीं, बाद में ज्वाइन करेंगे। आपको सिंपल बोलना है कि देखो भाई, मेरा जो बैच है ना उसमें लिमिटेड टाइम होते हैं, ठीक है। आज ही मेरे पास स्लॉट्स ओपन हुए हैं, ऑलमोस्ट खत्म भी हो चुके हैं, ठीक। आपको इस चीज बोलनी है उनसे कि आज ही मेरे पास स्लॉट्स ओपन हुए, ऑलमोस्ट रात तक खत्म हो जाएंगे। एंड अगर आप मेरे साथ बिजनेस करके एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हो, जिसमें आपको बताया जाएगा कि 15 से 20 हजार आपको वीकली कैसे अर्न करना है अपने इंस्टाग्राम का यूज करके, तो आप मेरे साथ वर्क कर सकते हो, ठीक है। बाकी मेरे पास इतने से इतनी सीट्स अवेलेबल है। आपको ये बोलना है सिंपल, हर चीज पे लिमिट फिक्स कर दो, ठीक। फोर्थ है, आप पे कर दो, मेरी इनकम से ले लेना। सिंपल आपको उनको एक चीज बोलनी है, ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, बट आपकी आने वाली, जैसे कि आपने आज ज्वाइन कर लिया, कोई भी पैकेज से आपने ज्वाइन किया है, ठीक, आपकी आने वाली 5 इनकम वो मेरे पास आएंगी, आपको सिर्फ ये बोलना है। एंड अगर आप आगे चल के अर्निंग नहीं करते हो, ठीक है, तो मेरी टीम को उस चीज को मैनेज करना भी बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। इतना क्लियर है? कितने लोगों को इतना क्लियर हो गया, यस और नो? काफी लोग कहते हैं ना कि आप पे कर दो, मेरी इनकम से ले लेना। आपको सिंपल ये बोलना है, ठीक है मैं पे तो कर दूंगा, ठीक है, बट क्या है ना कि जैसे कि आपने आज ज्वाइन कर लिया, बट आपकी आने वाली 5 इनकम मेरी होंगी एज अ पर रूल्स। ये हमारे रूल्स होते हैं, अगर आप मेरे थ्रू ज्वाइन होना चाहते हो तो। अगर आप मेरे पैसे से ज्वाइन करोगे, या फिर आप ये चाहते हो कि मेरी टीम आपको, मतलब मैं आपको पास पैसा लगा दूं या लगा दूं, ठीक है, तो आपको ये करना पड़ेगा। सामने वाला मना कर देगा साफ साफ, कि या फिर हाँ कर देगा, ठीक है। अगर आप ये चीज बोलोगे तो सामने वाले के दिमाग में यही आएगा कि इससे बढ़िया मना कर देते, खुद के ही पैसे लगा के ज्वाइन हो जाते हैं। फायदा क्या, कि उनको 5 इनकम, आने वाली 5 इनकम उनको दे दी जाए। एंड दूसरा ये भी है कि आप पे कर दो, मेरी इनकम से ले लेना। आपको सिंपली ये बोलना है कि अभी ऑफर चल रहा है, अगर आप मेरे साथ स्टार्ट करते हो तो हो सकता है आपको 100% कैशबैक मिल जाए, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पे आप उनके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, आप उनसे कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। इनफैक्ट आप उनकी लाइफ को एक अलग डायरेक्शन देने वाले हो। जब जब वो कुछ कमाएंगे, जब जब वो कुछ अपनी कमाई से खरीदेंगे, तब तक वो आपको थैंक्स बोलेंगे, ठीक है। सेब खाने वाले को पता है कि सेब का टेस्ट कैसा है। सेब किसी ने खाया ही नहीं तो उसको कैसे पता होगा कि मीठा है कि कड़वा है? एम आई राइट और नो? मैं राइट हूँ कि नहीं? जो मैंने बात बोली वो सही बोल रही हूँ कि नहीं? बिल्कुल एकदम आप दिमाग से सोचना, प्रैक्टिकली सोचना। सामने वाले को जब तक सेब खाया ही नहीं तो उसको कैसे पता होगा कि वो कड़वा है कि मीठा है? जब वो खाएगा तब तो वो बोलेगा ना, हाँ भाई मीठा है सच में, यार तुमने बहुत टेस्टी दिया है। सिंपल है, आपको यही चीज बोलना है कि अगर आप मेरे साथ आज बिजनेस स्टार्ट करते हो विद इन 2 आवर्स, देन आपको हो सकता है 100% कैशबैक मिल जाए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया ना? एंड जब अगर उसको कैशबैक नहीं भी मिला तो कोई इशू नहीं, आप उनसे यही बोल देना, कोई इशू नहीं, कैशबैक नहीं मिला तो क्या हुआ, आपको यहाँ से इतनी अच्छी अर्निंग होने वाली है। आप उसके लिए सोचो ना, आप ट्रेनिंग कंप्लीट करो ना। अगर एक बार उन्होंने पैसा लगा दिया तो वो ऑब्वियस सी बात है, सामने वाला यही सोचेगा कि हाँ भाई मैंने पैसे लगाए हैं तो मुझे पैसे कमाने हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? चारों स्टेप आप लोग को क्लियर हो गए, यस और नो? टाइप यस और नो।
टाइप यस और नो। आप लोग को चारों पॉइंट क्लियर हो गए कि नहीं? अभी 5वां स्टार्ट करती हूँ फिर, ठीक है? चलिए अब 5वां स्टेप। कुछ लोग तो रिप्लाई ही नहीं करते, अब इनका क्या किया जाए, है ना? सिंपल है, आप इनको सिर्फ एक मैसेज करो कि मेरी टीम के लिए मुझे 2 पर्सन चाहिए जिनको कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना है, बट हाँ काम करना है, मैं उनकी सैलरी दूंगा। सिंपल है, आप कुछ भी बोल सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर लो। ग्राफिक डिजाइनिंग अगर वो कहेंगे भाई मुझे आती ही नहीं, तो बोलो इलाइट में है, गोल्ड में सिखाई जाती है, सिल्वर में सिखाई जाती है, सिंपल है। आ जाके तो बात आपकी पैकेज पे आ गई ना। सामने वाला रिप्लाई नहीं दे रहा, ठीक है, सपोज दैट कि सामने वाला रिप्लाई दे ही नहीं रहा है, एकदम ढीठ हो गया कि भाई मुझे इसका रिप्लाई देना ही नहीं। आप या तो रैंडमली कॉल करो या फिर एक मैसेज करो कि मेरी टीम के लिए मुझे 3 लोग चाहिए, है ना, एंड उनकी मैं मंथली सैलरी दूंगा, एंड बस थोड़ा सा ही काम करना पड़ेगा, दिन का 1 घंटा देना पड़ेगा, एंड इनको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है इस चीज के लिए। सामने वाले का कहेगा ठीक है भाई मुझे बताओ क्या करना है। आप बोलो ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, अगर वो बोले नहीं, तो कहना सिल्वर में सिखाया गया है, गोल्ड में सिखाया गया है। ठीक है, क्लियर हो गए ना सारे ऑब्जेक्शंस? अब से इन्हीं ऑब्जेक्शंस को आपको फॉलो करना है, ठीक है? क्लियर हो गया कि नहीं? कितने लोगों को क्लियर हो गया, से यस और नो? क्लियर हो गया ना? तो अभी जैसे ही ये सेशन खत्म हो, उसके बाद इमीडिएटली आपको ग्रुप में मुझे एक मैसेज करना है। ग्रुप में मैं आपको बताऊंगी कि आपको फॉलो अप मैसेज कैसे भेजना है। ऑलराइट, तो ठीक है, फिर अब ग्रुप में मिलते हैं। ग्रुप में आपको मैं चीजें चीजें क्लियर कर दूंगी कि आपको किस तरीके का फॉलो अप मैसेज रखना है, किस तरीके के लोगों को कांटेक्ट करना है कि आपको रिप्लाई करे। ऑलराइट।